दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम उस हालात की बात कर रहे हैं, यदि वादी या प्रतिवादी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो उस केस का क्या होगा। दोस्तों यदि केस रनिंग के अंदर है और वादी प्रतिवादी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में जो है CPC ऑर्डर 22 रूल 3 के अनुसार जो है उसका जो भी उत्तराधिकारी है घर के अंदर जो है वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि आगे इस केस को मैं लड़ना चाहता हूं। और यदि आवेदन वो नहीं करता है तो केस एक तरह से समाप्त ही माना जाएगा और उसके बाद में फिर वो अपील करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। यानी डिले का मतलब तो कुछ और ही है समझो। और यदि मान लीजिए मामला आपराधिक है और ऐसी अवस्था में BNSS सेक्शन 435 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इस तरह के केस समाप्त ही माने जाते हैं यदि मान लो प्रतिवादी या डिफेंडेंट की मृत्यु हो जाती है तो, क्योंकि मामले ये लगभग व्यक्तिगत होते हैं, इसमें किसी को मिलना मलना कुछ नहीं होता, पहले से सभी परेशान होते हैं, इसलिए कोई भी उसका उत्तराधिकारी बनने की कोशिश आगे नहीं करता है। तो इस तरह के केस लगभग समाप्त हो जाते हैं।